मुझे याद है खान साहब समझते थे कि मैं समझता हूं कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, धरने के पीछे। मेरा नाम उस वक्त लिस्ट में आया कि मैंने नवाज शरीफ साहब से पैसे लिए, एक लिस्ट आई थी उस वक्त, अगर आपको याद हो, क्योंकि मैं धरने का मुखालफ था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन ये हुआ और गलत हुआ। 18 हुआ, गलत हुआ। 24 हुआ, गलत हुआ। ये नहीं हो सकता मियां साहब। आपके खिलाफ हो तो वो गलत है, आपके हक में हो तो ना सिर्फ आप खामोश रहें, आप बेनिफिशियरी बने, आप कहें कि मुझे फायदा उठाना है इसका। और कल कला को जब आपकी हुकूमत जाने का वक्त आए तो मैं कहूं मैं 2 नारे मार के दोबारा इनकलाबी बनना चाहता हूं। आप सिर्फ उस वक्त इनकलाबी हैं जब वो आपके खिलाफ खड़े हैं, जब वो आपके साथ खड़े हैं आप इनकलाबी नहीं है सर। आप चाहते हैं वो मेरे साथ ही खड़े हैं। अच्छा, मेरी अर्ज सुन लें। मैं अब आपकी बात मुकम्मल हुई, मैं एक गुजारिश करने लगा हूँ। मेरे हिस्से का जुर्म जो है, मेरी जो सज़ा अगर बाकी आपकी नज़रों में है तो मुझे दे दें, मगर क्या मुझे ये बता दें कि 2014 में बगावत नहीं हुई थी। मुझे ये बता दें कि जब अदम एतमाद हुआ था तो डिप्टी स्पीकर ने बगावत आइन से नहीं की थी। मुझे ये बता दें कि 9-10 मई को तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बगावत नहीं बिल्कुल हुई सर। लेकिन मुझे आप ये बता दें, ये बताएं क्या 2 असेंबलियों के इलेक्शन ना कराना, क्या ये आइन तोड़ा नहीं आप लोगों ने? तोड़ा है आप लोगों ने आइन। ये भुगतेंगे हम, आने वाली नस्लें आगे भुगतेंगी इन फैसलों को जो आप करके गए हैं। यार मेरे भाई, पंजाब के अंदर 9 महीने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला लटका रहा कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अदारे बल्दियाती अदारे बहाल हो गए पंजाब में। 9 महीने इमरान खान की हुकूमत ने जूते की नोक पर उसको रखा, कभी किसी ने जिक्र किया? मुझे ये बता दें, जो उसने मिसालें कायम की हैं अदालतों पे हमलों की, जो उसने मिसालें कायम की हैं अदारों पे हमलों की, जो उसने मिसालें कायम की हैं कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। सर, ये अदालतों पे हमले कैसे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में चढ़ाई होती है कीमे वाले नान खिला के, या जजों की तस्वीरें लगाई जाती हैं जलसों में और उनको गालियां निकाली जाती हैं, उनको अपनी खिलाफ। वही बात है सर, हमारे हक में हो तो ठीक है, हमारे मुखालिफ हो तो उसको आप करते हैं। आपकी बात ठीक। सर मेरी बात सुने, पहला असूल तय करना। असूल ये है, आपकी बात ठीक है, असूली तौर पर ठीक है, किसी को हक नहीं इदारों को, यानी आप अपनी अदलिया को सब बर्बाद करके रख दें। लेकिन यह नहीं है कि आप उनके ऊपर तनकीद करें कि वो करते हैं, और ये सब ठीक करना है इस मुल्क में, इसी को ठीक करते हुए आगे चलना है। लेकिन आप लोग तो शुरुआत ही नहीं कर रहे। नहीं, शुरुआत हो रही है, शुरुआत होंगी और हो रही है। वो सुन लें जरा। बात यह है कि आपने फरमाया कि कीमे वाले नान खा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, शीशे टूटें, तो क्या उसकी FIR होती नहीं है? क्या उन लोगों को सजाएं नहीं होती? और क्या इमरान खान ने जुडिशियल कम्प्लेक्स पर कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर कब्जा किया, हाई कोर्ट की इमारत पर कब्जा किया और बार बार किया, क्या FIR हुई? क्या किसी ने किसी को सजा करनी चाहिए? सर आपकी हुकूमत पिछले 1.5 साल 2 करनी चाहिए, 16 महीने करके गए हैं। हुकूमत नहीं थी, अब भी कर रहे हैं। मेरी हुकूमत नहीं थी, अब तो आ गई ना सर। सुन ले मेरी, अच्छा मेरी अब जो आ गई है करें सब। अगर 2/3 कमीशन बनाएं, 2/3 अक्सरियत रखते हुए मैं अपना दिफा ना कर सकूं, बेगुनाह होते हुए मुझे सजा हो जाए, तो आज की अरेंजमेंट की हुई हुकूमत में क्या मैं किसी को इस तरह नोटिस कर सकूंगा? तौबा अरेंजमेंट की हुई हुकूमत, आप जानते हैं शहबाज शरीफ एक अरेंजमेंट की हुई हुकूमत के वजीर आजम है। देखें, बिल्कुल एक हकीकत है कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं दी गई। आपके पास तो अक़लियत भी दूसरे नंबर की नहीं थी वैसे। लेकिन चले मियां साहब आगे चले। इमरान खान साहब, क्योंकि मेरा वक्त थोड़ा सा, आज कहा कि इमरान खान के मुकदमे सच्चे हैं, फिर वही बात है, आप पर मुकदमे तो आप कहते हैं झूठे हैं, चाहे 10 बने चाहे 6 बने, दूसरे मुखालिफ पे बने तो कहते हैं सच्चे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने मुखालिफों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा अगर उनके साथ ज्यादती हो। उसूल इसी को कहते हैं। सजाएं कब तक दिलवाएंगे इस मुल्क में? बात गलत है। ये कानून में इद्दत के केस में सजा मेरे नजदीक कानून मौजूद है, मगर कानून को बदल लेना चाहिए। कि क्या 9-10 मई के केसेस जो हैं वाकयात नहीं हुए? करें, कमीशन कैमरे निकालें, सजाएं दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर ज़िमनी सवाल, फिर 190 मियां साहब, मैं आप ही से जवाब लूंगा सर।
पिछली ये कैबिनेट ने आपके अप्रूव किया पिछले हफ्ते कि अब हम मजीद केस बनाएंगे, वो याद है मुकदमा बनाओ। ये आप लोग, मैं मरियम साहिबा की सियासत में जब ऑपोजिशन कर रही थी, मुझे जाती तौर पे बड़ी पसंद थी वो सियासत, और इसलिए एक डिफाइंस की पॉलिटिक्स थी, मुल्क के निजाम के बारे में थी, एस्टैब्लिशमेंट का रोल। ये क्या हो गया है? किस पासे चल पे ने? वो क्या कर रही है? ये क्या आप इस तरह? सर ये कहां रुकेगा? जब वो अगर वापस आ गया बाहर, अगर उसने बनाए तो क्या करेंगे? अच्छा एक काशिफ अब्बासी साहब, जो गलत, इसको एक साइड पे रख दें। अगर मैं आपसे सवाल करूं 10 मई अगर हुआ है तो उसकी सजा क्यों नहीं मुजरमों को मिलती? 1 साल होने को है। चाहता हूं कि 190 मिलियन पाउंड जो है उसकी सजा किसी को क्यों नहीं दी जा सकती? वो ट्वीट देखा है, मलक साहब कह रहे हैं मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं किसी के खिलाफ गवाह बनूं। कोई गवाह बनने को तैयार नहीं। अब आ जाए, वो केस चल रहा है, लेकिन सर मेरा वक्त कम है मियां साहब। केसेस ट्रांसपेरेंटली चलने चाहिए, शफाफ तरीके से चलने चाहिए। नहीं कहा था कि किसी को बचाएं या किसी को, क्योंकि सियासतदान है या लीडर है उसको सजा ना दे। केस मुझे कैसे चलना है और क्या करना है? सर एक बात बताएं, ये आप बाकी हुकूमत आपके उनके सेक्रेटेरिएट गिरा रही है, ये मिसालें आपके ख्याल में ठीक है? यार काशिफ, हमारे तो घर गिरा दिए गए थे, हमारी तो फैक्ट्रियां गिरा दी गई वो थी। तो इनकी भी गिरा दी और है। मैं आपको ये लेकिन पब्लिक लाइफ की बात करो, नहीं, एक सियासी जमात का सेक्रेटेरिएट गिरा दिया है, ये ठीक है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या ठीक है? मगर मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करने लगा हूं कि जनरल फैज के अंदर बाहर जो मामलात हैं वो चला रहे हैं, सहूलतकारी पूरी है। जस्टिस साकब निसार पूरे के पूरे एक्टिव हैं, अंदर बाहर जहां उसके रूट्स हैं वो चला रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है पाकिस्तान सर, अगर वो चल रहे चलाने के लिए, और अगर ये गैर कानूनी है तो नहीं होना चाहिए। मसला ये सर, 2 ऑर्डिनेंस आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, जो गैर कानूनी चीज है उसको रोकें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, 2 ऑर्डिनेंस आपकी पार्टी लेकर आई। एक था नैब की सजा यानी डिटेंशन, गिरफ्तारी 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन। ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा कि शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया नैब को। आमिर का बनाया कानून है, 14 रोज जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक अमल है। सर मुझे यह लगता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं हुण कर दियो जो करना है ना, तुम दियो, जो भी 40 दिन अंदर पा दियो। जो भी करेगा काशिफ साहब, जो भी करेगा गलत करेगा। किसी पे नजायज मुकदमा इमरान खान ही क्यों ना हो नहीं बनना चाहिए, मगर किसी कानून साजी ठीक है या गलत है? इसलिए बरी बरी नहीं कर देना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, इसका तो जाए ना कि बरी कर दे क्योंकि लीडर है। कोई बरी ना हो जो लीडर है, सिर्फ उस वक्त बरी हो जब कोई कानून, जो केस उसके खिलाफ गलत है। मैं ये पूछ रहा हूं, कानून साजी ठीक है, ऑर्डिनेंसेस ठीक आए या गलत आए? नहीं आने चाहिए। आपने, आपकी हुकूमत ने फैसला किया, बात करें, आपकी हुकूमत ने यह फैसला किया सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, असेंबली में बात करें और नून को करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून को करनी चाहिए। लेकिन मुझे प्रोग्राम अपना अभी ब्रेक लेनी है मियां साहब।